आज हम लोग पार्ट 3 लेकर आए हैं क्लास 11 की बिजनेस स्टडी। चैप्टर का नाम सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, पार्ट 3। और इसके अंदर हम लोग जो लेकर आए उसका नाम है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस का नाम है फैक्टरिंग। ठीक है, तो मैं आपको पहले फैक्टरिंग क्या होता है उसको बता दूं, क्योंकि वो अगर बताऊंगा नहीं तो मेरिट्स और डिमेरिट्स समझाने में फिर समझ आपको भी नहीं आएगा और मुझे भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो देखिए फैक्टरिंग क्या होता है, मैं लिख दूं व्हाट इज़ फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग का मतलब होता है इट इज़ अ फाइनेंशियल सर्विस। ये क्या है? एक फाइनेंशियल सर्विस है। अब क्यों है, मैं इसका रीज़न बताएंगे। अंडर विच द फैक्टर, किसने ये फाइनेंशियल सर्विस दिया? फैक्टर ने दिया। अब फैक्टर क्या होता है वो भी आपको बताएंगे। रेंडर्स वेरियस सर्विसेज विच इंक्लूड, रेंडर्स वेरियस सर्विसेज, बहुत तरीके की सर्विस देता है। इंक्लूड्स, इसके अंदर इंक्लूड्स क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले तो लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग को समझाने के लिए मेरे पास एक एग्जांपल है, पहले एग्जांपल क्लियर कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसके डेफिनेशन के ऊपर आएंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत कंसाइज की बात करेंगे। ठीक है, देखिए फैक्टरिंग क्या होता है। आपको मान लेना है कि दो लोग हैं, एक का नाम ए है और दूसरे का नाम बी है। आप ए को बायर मानिएगा और बी को सेलर मानेंगे। ठीक है, एक थर्ड पार्टी है, उसको आप बैंक प्रिज्यूम करके चलिएगा। तो इस कहानी के अंदर तीन लोग हैं, एक बायर जिसका नाम ए है, दूसरा सेलर जिसका नाम बी है, तीसरा बैंक जो हम थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं। ठीक है, ए के पास पैसा नहीं है, तो ए ने बोला कि बी तुम मुझे गुड्स सेल कर दो, लेकिन मैं इस गुड्स की जो प्राइस है वो 2 मंथ के बाद देंगे। बी अग्री हो जाता है क्योंकि ए से उसकी अच्छी जान पहचान थी। उसने 2 महीने के लिए क्रेडिट पे गुड्स को सेल कर दिया। ठीक दूसरे दिन बी को पैसे की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, और वो कितना पैसे का बेचा था? 5,000, मान लीजिए कितना, 5,000 रुपये की। तो 5,000 रुपया बी को कब मिलेगा? तो आपका रिप्लाई आएगा 2 महीने बाद, क्योंकि 2 महीने के बाद पेमेंट की बात की गई थी। लेकिन ठीक दूसरे दिन, बेचने के ठीक दूसरे दिन बी के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, फैमिली प्रॉब्लम या कोई भी तरह की प्रॉब्लम, बिजनेस प्रॉब्लम आ गई। अब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ी। तो बी जो है अब ए के पास जा नहीं सकता, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन जो है उसको पूरी करनी पड़ेगी। अब बी के पास एक मौका, एक मतलब थिंक आई कि बी ने सोचा कि मैं इस बिल को, क्योंकि उधारी बेचा है तो उसके पास एक बिल होगी जिसको इनवॉइस बिल कहते हैं, वो बिल को मैं बैंक से क्या करूं, चेंज करवा लूं, मतलब भंजा लूं। ठीक है, और आपको पता है कि जब बैंक कोई चीज़ को लेता है तो उसे फेस वैल्यू यानी पूरा 5,000 का पेमेंट नहीं करेगा, कुछ ना कुछ वो काटेगा, जिसका हम लोग डिस्काउंटेड ऑफ बिल कहते हैं। तो बैंक ने क्या किया, बी को एक सर्विस दी। तो बी को कैसी सर्विस दी? फाइनेंशियल सर्विस दी। ठीक है, तो बैंक हमारे लिए क्या हो गया? फैक्टर हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि फैक्टर वो व्यक्ति होता है जो सेलर को क्या करेगा? सर्विस प्रोवाइड करेगा। कैसे सर्विस प्रोवाइड करेगा? जो पैसा 2 मंथ बाद मिलना था वो इमीडिएटली पेमेंट कर देगा, लेकिन पूरा नहीं करेगा। मान लीजिए कि उसने 500 रुपये क्या किया, डिस्काउंट काटा, इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो बी को कितना मिलेगा? 4,500। अब ये बैंक वाला क्या करेगा? 2 महीने बाद जाके ए से क्या करेगा? पेमेंट रिसीव कर लेगा। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी होता है उसी को हम लोग फैक्टर कहते हैं। और फैक्टर जो होता है क्या क्या सर्विस दे सकता है? तो याद रखिएगा 3 सर्विस। पहली सर्विस है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। जो पैसा 2 मंथ बाद मिलना था वो आज ही उसको मिल गया, मतलब उसने आज ही उसको क्या किया? पेमेंट कर दिया। पहला ये आपको सर्विस देता, कौन? फैक्टर। यहाँ पे एग्जांपल में कौन है? बैंक। दूसरी सर्विस है
कि आपको ये क्या करेगा, आपके क्रेडिट वर्दिनेस का मतलब होता है कि आपसे इतना डिटेल नहीं लेगा, आपसे उतना कुछ पूछताछ नहीं करेगा, ठीक है। वो आपके बिल को देखकर पेमेंट कर देगा, ठीक है। दूसरा वो ये हो गया। तीसरा हो गया, तीसरा चीज़ याद रखना है कि जब ये पेमेंट करता है तो वहाँ पर टर्म्स होते हैं रिकोर्स और नॉन रिकोर्स। रिकोर्स का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए फ्यूचर में ए ने बैंक को पेमेंट नहीं किया, तो अगर वो रिकोर्स के टर्म्स एंड कंडीशन पे लेगा तो वहाँ पर बैंक लायबल नहीं होगा, मतलब बैंक को कोई लॉस नहीं होगा। वो किसको लॉस होगा, बी को लॉस होगा। वहीं पर अगर जो बैंक है नॉन रिकोर्स टर्म्स एंड कंडीशन पे लेता, तब क्या होता, अगर ए फ्यूचर में पेमेंट नहीं करता तो बैंक को लॉस होता, बी को लॉस, मतलब सेलर को लॉस नहीं होता, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वो कितनी तरह की सर्विस देगा, 3 प्रकार के सर्विस देगा। पहला सर्विस है बिल को डिस्काउंट कर देगा इमीडिएटली। दूसरा क्या है, आपसे उतना पूछताछ नहीं करेगा, आपसे कोई डिटेल नहीं मांगेगा। तीसरा, वो 2 टर्म्स एंड कंडीशन पे बिल डिस्काउंट करवाएगा, एक रिकोर्स और दूसरा नॉन रिकोर्स, ठीक है। रिकोर्स में क्या होगा, बैंक को लॉस नहीं होगा, सेलर को लॉस होगा। और नॉन रिकोर्स में क्या होगा, बैंक को लॉस होगा, सेलर को लॉस नहीं होगा। क्योंकि थोड़ा सा रिकोर्स जो नॉन या इतना आप डिटेल में मत जाइए, इतना ही बचानी है, ठीक है। आइए, हमारा मकसद जो है वो क्या है, मेरिट्स और डिमेरिट्स को पढ़ना। ध्यान रखिएगा कि फैक्टरिंग की अच्छाई क्या होती है और बुराई का क्या होती है, उसको आज हम लोग यहाँ पे डिटेल करेंगे। मेरिट्स का मतलब होता है अच्छाई। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि ये जो फैक्टरिंग है ये एक चीपर सोर्स है ऑफ बिजनेस फाइनेंस कंपेयर अनदर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। कहने का मतलब ये है कि अभी जैसे कि फैक्टरिंग में क्या होता है कि आपको अगर पैसे की ज़रूरत हुई तो आपने तुरंत क्या किया, प्रॉम्प्ट पेमेंट हो गया आपको, चीपर है, सस्ता है, ठीक है। फाइनेंस कंपेयर अनदर सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, अगर वहीं पे आपको दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस बिजनेस रहता है तो वह आपको भारी पड़ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है विथ कैश फ्लो एक्सेलरेटेड बाय फैक्टरिंग द क्लाइंट, जिसको सेलर कहेंगे, ठीक है। क्लाइंट मतलब सेलर, मीट द लायबिलिटीज प्रॉम्प्टली। मतलब अगर आपने एग्जांपल में देखा था कि बी को बहुत ज़रूरत थी पैसे की, ठीक है, अगर वो फैक्टरिंग सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस को नहीं अपनाता तो उस अपनी लायबिलिटी को पेमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि उसने अपनाया इसीलिए उसका पेमेंट हो गया। दिस इज द मेरिट्स ऑफ द फैक्टरिंग। पॉइंट नंबर 3 लिखा है कि नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द फर्म। मतलब कह रहा है कि अगर आप फैक्टरिंग करवा रहे हैं, बैंक से बिल को डिस्काउंट करवा रहे हैं, तो बैंक कोई चार्ज नहीं रखवाएगा, कोई तरह के क्वालिटी सिक्योरिटी नहीं रखवाएगा। पॉइंट नंबर 4 द क्लाइंट, जिसको सेलर कहेंगे, ठीक है, कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर फंक्शनल एरियाज, ठीक है, of business as the responsibility of the credit control is transferred by the factor, ठीक है। फैक्टर मतलब हमारा बैंक। कह रहा है कि अब जो सेलर है उसको कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उसने बैंक से पैसा भंजा लिया है, वो अपने बिजनेस को ये करेगा, का कॉन्सेंट्रेट करेगा। अब पेमेंट रिसीव करने का काम या पेमेंट रिसीव करने का टेंशन किसके सर के ऊपर आया, फैक्टरिंग के, मतलब बैंक के सर के ऊपर आया, ठीक है। तो ये एक अच्छाई होती है किसकी, फैक्टरिंग की। डीमेरिट्स, इसकी क्या हानियां हैं, तो पहली जो हानियां हैं वो क्या है, दिस सोर्स इज एक्सपेंसिव व्हेन द इनवॉइसेस न्यूमरस इन ए स्मॉलर अमाउंट। तो आप बोलिएगा अभी आपने चीपर बोला, फिर यहाँ पे एक्सपेंसिव बोला, ठीक है। तो सुनिए ध्यान से, पहले आप क्वेश्चंस को या पूरे टेक्स्ट को अच्छे से पढ़िए। लिखा है कि दिस सोर्स इज एक्सपेंसिव, ये एक सोर्स एक्सपेंसिव हो सकता है कब, व्हेन इनवॉइसेस न्यूमरस हो, मतलब आपने 5,000 का बेचा, 10,000 का बेचा, 3,000 का बेचा, ठीक है, और कितने अमाउंट का हो, छोटे अमाउंट का, तब तो बार बार आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा, बार बार आपको भंजाना पड़ेगा, उससे आपका क्या होगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा, ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये किसकी डिमेरिट्स है, ठीक है। एक्सपेंसिव क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वाइसेस थे और बल्कि छोटे छोटे अमाउंट का था, इसलिए डिमेरिट्स में आया।
यहाँ चीपर क्यों था? क्योंकि ये आसानी से क्या होगा, इमिजिएटली और प्रॉम्प्ट इसका पेमेंट हो जाता है। लिखा कि अवेलेबल एट अ हायर इंटरेस्ट कॉस्ट रेट कंपेयर यूजुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है कि अगर आप कहीं और से इसको करवाते हैं, चेंज करवाते हैं या बन जाते हैं, तो वहाँ पे कम लगता, लेकिन यहाँ पे हायर लेता है। रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे तुरंत पेमेंट आपको करता है। फैक्टरिंग क्या करता है? तुरंत पेमेंट करता है। और दूसरा चीज़ से कोई कोलेटरल सिक्योरिटी एज अ चार्ज नहीं रखता है, इसलिए इसके ये डिमेरिट्स हो गई। पॉइंट नंबर थर्ड, द फैक्टर, जिसको थर्ड पार्टी कहते हैं हम लोग, ठीक है, और सेलर को हम लोग क्लाइंट कहते हैं, टू द कस्टमर हु मे नॉट फील कंफर्टेबल वाइल डीलिंग विद इट। अब देखिए, क्योंकि फैक्टर सेलर को तो जान रहा है लेकिन बायर को नहीं जान रहा है, तो थोड़ा सा बैंक को ऐसा लगता है कि अगर मैं ए से कभी मिला भी नहीं हूँ, ए से मेरा कभी ट्रांजैक्शन भी नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा वो फैक्टर जो होता है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है जब वो ए से पेमेंट रिसीव करेगा। तो ये एक इसकी खामियां हो जाती हैं। ठीक है, आप इसको नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है।